तो दोस्तों, अपनी प्लेइंग 11 सीरीज के फाइनल वीडियो में हम मुंबई इंडियंस टीम की बात करने वाले हैं। एंड गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमआई के ऑक्शन के बाद स्क्वाड कैसी नजर आ रही है और फिर इस स्क्वाड से उनकी क्या बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है इस आईपीएल में, इसकी भी गाइस बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, एमआई ने ऑक्शन से पहले अपने 5 कोर प्लेयर्स को रिटेन किया था और इस ऑक्शन में भी गाइस उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी साइनिंग्स की है। खास तौर पे जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जो ऑक्शन के टाइम में जब रिटेंशन लिस्ट आई थी सिर्फ वहाँ पे बुमराह रिटेन थे, उसको गाइस उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो अगर आप मुंबई इंडियंस की बिग साइनिंग्स पे नज़र डालें ऑक्शन में, सबसे बड़ी और मेजर साइनिंग उनकी ट्रेंट बोल्ट की रही है, जो वन ऑफ द टॉप बॉलर में काउंट होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, जो कि पावर प्ले के बॉलर हैं। और गाइस, इनकी खासियत क्या है आप जानते ही हैं, इनको अर्ली स्विंग मिलता है और फर्स्ट ओवर में गाइस ये काफ़ी विकेट्स निकाल के देते हैं और ये ज़्यादातर जो बॉलिंग है अपनी पावर प्ले में ही करते हैं। बोल्ट के अलावा गाइस एक और बड़े पेसर को लेके आए, उन्होंने दीपक चहर जो फॉर्मर सीएसके प्लेयर है उनको भी बाय किया। एक और पावर प्ले के बॉलर थोड़ा ओवर पे मेरे अकॉर्डिंग कर दिया है, क्योंकि 9.25 CR में इनको बाय किया गया है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है चहर के लिए। एक तो इंजरी प्रोन बहुत है, दूसरा गाइस पावर प्ले में तो बॉलिंग करते हैं लेकिन जब भी डेथ ओवर में आते हैं पिटते भी बहुत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस रेट में आप 1 CR और ऊपर करते तो आपके पास शमी जैसा बॉलर आ सकता था, मे बी नटराजन आ जाते, बट स्टिल दीपक चहर भी यहाँ पे पावर प्ले में तो ये और बॉल की जोड़ी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी एमआई के लिए। और बॉलर्स में देखिए गाइस 2 टॉप क्लास स्पिनर लाए, मिथ सेंटनर को लाए हैं, सिर्फ बेस प्राइस में बाय किया। एक वन ऑफ द टॉप स्पिनर है वर्ल्ड क्रिकेट के, बैटिंग से भी लोअर डाउन दी ऑर्डर हैंडी होंगे, तो सेंटनर एक अच्छी श्रूट बाय है मेरे अकॉर्डिंग। अल्लाह गजनफर को गाइस ये लाए हैं, अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर है, इन दिनों काफ़ी हाई पे इनकी 4.8 CR में बाय किया गया और मुझे लगता है ये वाला आईपीएल गजनफर का जो है एक ब्रेक थ्रू सीजन इनका जाने वाला है। बैटिंग डिपार्टमेंट में गाइस आ जाए, विल जैक्स को सिर्फ 5.25 CR में इन्होंने बाय कर लिया। एक टॉप क्लास एडिशन आ गए मुंबई इंडियंस की 11 में। वैसे किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि सबको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरसीबी इन पे आरटीएम करने वाली, लेकिन सरप्राइजिंगली आरसीबी ने आरटीएम नहीं किया और जैक्स एमआई में आ गए। ईशान किशन चले गए, वहाँ एक टॉप ऑर्डर में ओपनर की जरूरत थी जो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो, तो वह वहाँ पे जैक्स ले लिया। इसके अलावा गाइस रियान रिकल्टन जो कि एक और प्लेयर है, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, तेजी से रन्स बनाते हैं, विकेट कीपर भी है, उनको भी 1 CR में बाय किया। नमन धीर पे इनने अपना आरटीएम यूज़ किया, जो लास्ट ईयर अच्छे दिखे थे एमआई के लिए। और भी गाइस कुछ अच्छे प्लेयर्स बाय किए, जैसे रॉबिन मिंज एक और विकेट कीपर बैट्समैन है जो डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। और प्लेयर में राज अंगद बाबा जो ऑलराउंडर है, यंग इंडियन प्लेयर, अच्छे प्लेयर है, रीस टॉपली, लिजार्ड विलियम्स। तो गाइस ओवरऑल एमआई ने इस ऑक्शन में काफ़ी अच्छा काम किया, अपने बेस सारे कवर कर लिए हैं। तो एमआई का जो पूरा स्क्वाड है आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। अब हम गाइस बनाते हैं इस स्क्वाड से एमआई की क्या बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 होगी आईपीएल 2025 के लिए। तो ओपनिंग रोहित शर्मा ही करेंगे और उनके साथ गाइस मुझे लगता है विल जैक्स यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। वैसे रियान रिकल्टन एक और ऑप्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है इनिशियली विल जैक्स और रोहित शर्मा के पेयर को ओपन कराया जाएगा। दोनों डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में बड़ी बड़ी शुरुआत दिलाते हैं और जैक्स कुछ ओवर स्पिन के भी दे सकते हैं। तो गाइस ओपनिंग मेरे अकॉर्डिंग जैक्स और रोहित करेंगे। 1 डाउन में आपके सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन एमआई स्क्वाड, और बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं इनके बारे में, इंडिया के भी T20 कैप्टन है। नंबर 4 में गाइस आ जाएंगे तिलक वर्मा, जो लास्ट 2 सीजन से बहुत एक्सीलेंट एमआई के लिए भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अभी रिसेंटली टीम इंडिया के लिए भी T20s में क्या इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। अब स्काई और तिलक की जो पोजीशन है इंटरचेंज भी हो सकती है, क्योंकि अभी T20 जो इंडिया के लिए हुए वहाँ पे भी स्काई ने अपनी पोजीशन तिलक को दी, उनको 3rd नंबर में भेज दिया, अपना खुद 4th में चले गए। तो यहाँ भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि स्काई के बदले तिलक 1 डाउन खेले और 4th में स्काई खेले। फिलहाल गाइज मैं नंबर 3 में स्काई और 4th में रखूंगा तिलक वर्मा को। नंबर 5 में गाइज एमआई के कैप्टन हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, जिनका काइंड ऑफ एक फिनिशर वाला रोल होगा और इसके अलावा बॉलिंग से भी एक क्रूशियल होंगे। 6 में गाइज मुझे लगता है रॉबिन मिंज, यंग प्लेयर फ्रॉम झारखंड, इनको मौका मिलेगा, जो कि विकेट कीपर भी है और गाइज ये डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है जो लोअर डाउन दी ऑर्डर फिनिशिंग भी अच्छी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से एमआई मैनेजमेंट की इन पे नजरें थी और फाइनली बाय कर लिया, और जो ओनर्स है वो भी इन पे काफ़ी ट्रस्ट दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रॉबिन मिंज इस बार इनिशियली तो इनके विकेट कीपर होंगे। 7th में गाइज मिथ सेंटनर आ जाएंगे, जिनको सीएसके से बाय किया गया है। टॉप क्लास प्लेयर हैं, स्पिन बॉलर बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिकल काफ़ी रहते हैं, विकेट चटकाते हैं मिडिल ओवर में, कभी कभी तो मैंने देखा है पावर प्ले में भी बॉलिंग कर लेते हैं। इसके अलावा गाइस लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग से भी हैंडी हो सकते हैं, कुछ बड़े हिट्स लगा सकते हैं। तो 7th में आपके सेंटनर। 8th में हो जाएंगे दीपक चहर, जो आपके लिए पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और साथ ही गाइस ये भी बल्ले से थोड़े बहुत हिट लोअर डाउन दी ऑर्डर लगा सकते हैं। 9th में गाइस हो जाएंगे ट्रेंट बोल्ट,
जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपने बाय किया है इस पूरे आईपीएल में। पावर प्ले में डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग करते हैं, काफ़ी अर्ली विकेट से टटका के देते हैं। इसके अलावा गाइस एक दो ओवर ये डेथ में भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ी तो 9th में बोल्ट आ जाएंगे। 10th में मुझे लगता है अल्लाह गजनफर जो अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर है उनको मौका मिलेगा। इन दिनों काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इनका ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है यहाँ पे। तो 10th में अल्लाह गजनफर खेलेंगे और 11th में गाइस खेलेंगे आपके स्टार प्लेयर स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह। और आप जानते हैं गाइस बुमराह वर्ल्ड के बेस्ट पेसर है। मोस्टली ये बॉलिंग एमआई के लिए डेथ ओवर्स में करते हैं, लेकिन एक आध ओवर मिडिल ओवर्स या पावर प्ले में भी निकाल सकते हैं। अब गाइस बात करें नंबर 12 यानी कि जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा, यहाँ पे मुझे 2 नाम नजर आ रहे हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। वैसे तो 5 का ऑप्शन होता है, बट जो टॉप 2 ऑप्शन ये यूज कर सकते हैं उसमें गाइस नमन धीर एक प्लेयर हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं राज अंगद बाबा जो कि एक ऑलराउंडर है। नमन धीर गाइस लास्ट ईयर भी इम्पैक्ट प्लेयर ही मोस्टली मैचेस में खेले थे। अगर मान लीजिए एमआई के अर्ली विकेट गिर जाते हैं तो ये वहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो ये लोअर डाउन दी ऑर्डर भी खेल सकते हैं, टॉप ऑर्डर में 1 डाउन 2 डाउन भी खेल सकते हैं। और जो राज अंगद बाबा है गाइस ये हिटर भी अच्छे हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर बल्ले से भी हैंडी हो सकते हैं और बॉलर भी ये बहुत अच्छे हैं, काफ़ी विकेट चटकाते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पास्ट में पीबीकेएस में खेले थे, वहाँ बहुत ज़्यादा मौके भी नहीं मिले, बहुत ज़्यादा नहीं चले थे, बट इन दिनों डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है नमन धीर या राज अंगद बाबा जिसकी जरूरत होगी यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है। वैसे कर्ण शर्मा एक और स्पिनर ऑप्शन है, बट मुझे नहीं लगता उनको प्रीफर किया जाएगा। 2 स्पिनर आपके पास ऑलरेडी है, सेंटनर गजनफर, इसके अलावा जैक्स भी स्पिन कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैं इन दोनों को यहाँ पे रखूंगा, एक नमन धीर, दूसरे हैं राज अंगद बाबा। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी एमआई की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 हो सकती है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप ये 11 देखेंगे बहुत ज़्यादा बैलेंस है गाइस, लास्ट सीजन से तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। टॉप क्लास आपके पास बैट्समैन है, ओपनर टॉप क्लास है, रोहित और विल जैक्स जैसे। मिडिल ऑर्डर आपका वन ऑफ द बेस्ट है पूरी लीग में, स्काई है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, जरूरत पड़ी नमन धीर भी है, रॉबिन मिंज आ गए, यंगस्टर डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। मिडिल ऑर्डर भी शानदार है। पिछले ईयर थोड़ा स्पिनिंग का प्रॉब्लम था, इस बार वो भी सॉल्व कर लिया। सेटनर और गजनफर जैसे जो टॉप स्पिनर आपके पास आ गए। पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट भी पिछले ईयर बुमराह पे ओवर डिपेंडेंट था, इस बार आप बुमराह के अलावा बोल्ड लिया है। दीपक चहर भी हैंडी हो सकते हैं, स्पिनर आपके हैं, पांड्या आपकी बॉलिंग करते हैं, बैकअप में भी कुछ पेसर्स हैं। तो ओवरऑल गाइस जो मुझे इस बार एमआई की 11 है बहुत ज़्यादा बैलेंस नजर आ रही है और मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर से आप एमआई को टाइटल रेस में टाइटल कंटेंडर के तौर पे काउंट कर सकते हो। अब गाइस जरा बैकअप्स पे भी अपनी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक बैकअप प्लेयर में गाइस रियान रिकल्टन है जो साउथ अफ्रीकन ओपनर है, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, अभी साउथ अफ्रीका नेशनल टीम के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे T20 में भी काफ़ी इन्होंने रन्स मारे हैं, तो बड़ी शुरुआत दिलाते हैं और साथ में कीपर भी हैं। तो मान लीजिए अगर आप इनिशियली रॉबिन मिंज को यहाँ पे कीपिंग नहीं कराना चाहते हैं और आपको लगता है रोहित के साथ एक और डिस्ट्रक्टिव ओपनर चाहिए और जैक्स को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, तब आप वहाँ पे रियान रिकल्टन को खिला सकते हैं। फिर आपको गाइस सेंटनर या गजनफर में किसी एक स्पिनर को जो है अपनी 11 से आउट करना होगा। इसके अलावा गाइस बॉलिंग डिपार्टमेंट में रीच टॉपली है, ये भी अच्छे पावर प्ले के बॉलर हैं, अर्ली विकेट चटका सकते हैं। एक और साउथ अफ्रीकन बॉलर है लिजार्ड विलियम, ये गाइस डेथ ओवर में अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ये 2 आपके पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में बैकअप है। और गाइस एक बेवन जैकब्स करके इन्होंने यंगस्टर बाय किया है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। मैंने इनका गेम बहुत ज़्यादा नहीं देखा, बट सुना काफ़ी है कि पावर हिटर हैं, अच्छे हो सकते हैं। और गाइस वैसे भी ओवरऑल जो एमआई का स्काउटिंग डिपार्टमेंट है वो अलग अलग देशों से यंग प्लेयर्स निकाल के उनको स्टार बनाता है और अपने इंडिया से कितने स्टार्स बना दिए। तो आई थिंक ये जो भी इनको बाय किया गया बेवन जैकब्स को अच्छे होंगे। एक विकेट कीपर यंग बैट्समैन और है कृष्णन श्रीजीत करके, ये भी गाइस काफ़ी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, तो कभी कभी इनको भी मौका मिल सकता है। अर्जुन तेंदुलकर है और भी गाइस कुछ यंग प्लेयर है इनकी स्क्वाड में, तो इन प्लेयर्स को भी कभी कभी मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल गाइस मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी एमआई की 11 हो सकती है और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।